बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हमारी जर्नी को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ कभी कभी। देखिए दोस्तों, जब हमारी जर्नी शुरू होती है, मैंने कई बार आपको बताया, तो होता क्या है कि हमें ट्रिगरिंग होती है। और ट्रिगरिंग होती क्यों है? ट्रिगरिंग होती इसलिए है ताकि हमारे जितनी भी वुंड्स है वो सरफेस पर आए, हमारी जितनी भी कमियां हैं वो सरफेस पर आए और हम उन्हें जान सकें, पहचान सकें कि हमारी ये कमियां हैं और हमें इन कमियों पर अपना काम करना है। देखिए दोस्तों, जब हम एंटर करते हैं इस जर्नी में तो कुछ भी नहीं पता होता। और ये बात जो है वो सब पर लागू होती है, चाहे कोई कितनी भी अच्छी तरीके से इनर वर्क कर रहा हो या अपनी जर्नी को लेकर चल रहा हो, लेकिन इन सब पर ये बात लागू होती है कि शुरू में जो स्टार्टिंग होती है उसमें तो पता ही नहीं चलता। उसमें ट्रिगरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम मान लीजिए कोई जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात का गलत मतलब निकाला जाता है, हमारी बात को समझा नहीं जाता। हम वही बात कर रहे होते हैं जो आम ज़िंदगी में हम पहले भी कर रहे होते थे, लेकिन उसी बात को लेकर लोग हमें ट्रिगर करने लगते हैं। और तो और सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग जो है वो तो हमारा डीएम करता है। डीएम का काम ही ट्रिगरिंग करना है, उसका तो वर्क ही यही है। और ट्रिगरिंग होती कब है? देखिए, जब हम दोस्तों, जैसे कोई डीएफ है, वो क्या करती है, जब वो अपनी जर्नी में एंटर करती है तो क्या होता है कि उसे नहीं पता होता है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स पर काम करना है या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। देखिए, ये सवाल तो बहुत टाइम लग जाता है इसको समझने में, कि शुरू शुरू में ये सवाल तो बहुत आते रहते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये मेरे साथ कैसे हो रहा है कि मेरी बातों को गलत समझा जा रहा है। मैं कोई बात कहती हूँ और डीएम कुछ और समझ लेता है, वो लड़ने लग जाता है, वो बहस करने लग जाता है या मैं बहस करने लग जाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझता, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो काफ़ी टफ हो जाता है, वो काफ़ी रूड बिहेव करने लगता है और तो और हमारी लड़ाई हो जाती है। हम फ़ोन शोन सब काट देते हैं, हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं, बहुत कुछ होता है दोस्तों। ये तो आप सब लोगों के साथ होता होगा। आज हम 22nd सेंचुरी में हैं, तो ये तो एक आम बात है कि फ़ोन तो भाई सबके पास है। तो ये फ़ोन पे रब्ता जो है ये तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई चाँद पे जाने वाली बात है। तो ये सब आम चीज़ है और पहले यही होता है कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ट्रिगरिंग होती है और क्या करते हैं, या तो डीएम को ब्लॉक कर देती है या डीएम डीएफ को ब्लॉक कर देता है। डीएम डीएफ को नहीं समझ पाता, डीएफ डीएम को नहीं समझ पाती कि इसको हो क्या रहा है, कि अच्छा खासा इंसान था, अच्छे से मेरे से बात करता था, अब इसको हो क्या गया है कि ये इतना रूड बिहेव कर रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं तो वैसे ही, जैसे मैं पहले थी मैं वैसी ही हूँ और जैसे मैं पहले उससे बात करती थी मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी बात को वो गलत समझ जाता है। वो क्या करता है कि मुझे परेशान करता है, वो क्या करता है कि मेरी बातों को गलत समझता है। और इस चीज़ से बहुत झंझलाहट होती है दोस्तों, बड़ी टिकर होती है ये चीज़, बड़ा टिकर करती है, बहुत ज़बरदस्त वाला, कि हम रोने लग जाते हैं और हम अपना दर्द किसी को बता भी नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। अच्छे खासे हमारे जो रिश्ते चल रहे थे, जो रिलेशनशिप अच्छा खासा जा रहा था, उसमें ये सब कहाँ से आ गया, ये नेगेटिविटी कैसे फैल गई। दोस्तों देखिए, आप एक डीएफ हो, जाहिर बात है, और जब डीएफ होती है सबसे पहले अवेकनिंग उसी की होती है, ट्रिगरिंग उसे होती है, पेन उसे होता है दोस्तों। डीएम जो है उसे पेन नहीं होता, वो कहता है भाई ये पता नहीं ये लड़की ये इसको क्या हो गया है, ये मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है, ये बेवकूफ़ कहीं की, अच्छी खासी तो बात करती थी और अब इतनी बेवकूफ़ी पर उतर आई है कि मेरी बात समझ नहीं रही। वो अपनी अकड़ में, मेले ईगो में।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़ा शदीद तरीन झगड़ा हो जाता है कि बीच में कि तुमने मेरी बात समझी कैसे नहीं, और अब कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, ये है वो है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रिगरिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त वाली स्थिति है, ये कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, ये पेनफुल कंडीशन है। तो दोस्तों, होता ये है कि हम जब पेन में होते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, हम कभी कभी अपने डीएम को भी कर्स कर देते हैं। कभी कभी हम अपने डीएम को बुरा भला कहने लगते हैं। मान लीजिए बहुत शदीद वाला झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच में, बिल्कुल फ़ोन वोन सब ख़त्म, सब झगड़ा, बिल्कुल इससे बात नहीं करेंगे, कभी इसका शक्ल नहीं देखेंगे, ये वो सब कर दिया हमने तो। और शोर और दिमाग ऐसा है कि अगर सामने होता ना तो शायद हाथापाई हो जाती, इस टाइप की। लेकिन दोस्तों देखिए, ट्रिगर करना डीएम का वर्क है। वो तो वही कर रहा है जो उससे यूनिवर्स करवा रहा है। भाई, ट्रिगर करना आपको डीएम का काम है। अगर वो ट्रिगर नहीं करेगा तो आपको अपनी कमियां कैसे पता चलेंगी? पहले पहले बहुत तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, परेशान होंगे, और आप एकदम नेगेटिविटी में चले जाएंगे, रोने लगेंगे, शोर मचाएंगे, क्राई करेंगे, सब कुछ होगा दोस्तों, सब कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ बराबर होती रहेंगी और ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो यही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में जो भी आपके जहन में कुछ धुंधला सा होता है, उसे साफ कर देता है दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आकर। फिर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन उस धुंधलाहट को साफ कर देता है, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाने लगते हैं, और आपको पता चलने लगता है कि अच्छा, अरे मेरे डीएम ने तो ऐसे करके मुझे ट्रिगर किया था, ओहो मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। मान लीजिए कोई डीएफ है, वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती या बड़ी इनडिसिप्लिन है, ठीक है, तो डीएम क्या करेगा, उसे वहाँ ट्रिगर करेगा। तुम बड़ी इनडिसिप्लिन हो, ये तुम ये हो, तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तुम्हारे अंदर ये बुरी बात है, ये है ये है, और हम बड़े बड़े दुखी हो जाएंगे, हम तो बड़े निराश हो जाएंगे कि अरे मेरे डीएम ने तो ये कह दिया, अब क्या होगा। और कभी कभी दोस्तों जब ज़्यादा झगड़ा होता है ना, तो ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है कि हम अपने डीएम को कर्स करते हैं, उसे कोसते हैं, उसे बड़ा बुरा बुरा भला कहते हैं कि ये तो अच्छा खासा था और ये ऐसा करा इसने मेरे साथ, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, तब जाके इसको मेरी कदर होगी, ये होगा वो होगा। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, ये सिर्फ इसी बात को लेकर है कि डू नॉट कर्स योर डीएम एवर। देखिए, कुछ भी जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, यूनिवर्स उसको गाइड कर रहा है। यूनिवर्स गाइडेड है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी हो रहा है, एक सुई भी लगेगी आपको दोस्तों, तो वो भी यूनिवर्स गाइडेड है। जो तकलीफ़ पहुँचेगी, जो खुशी पहुँचेगी, जो भी आपकी लाइफ में होगा दोस्तों, जो आएगा जाएगा, बात करेगा, मिलेगा, या आप कोई काम करेंगे, या आपसे कुछ काम करवाया जाएगा दोस्तों, वो सब कुछ यूनिवर्स गाइडेड है, लिखा हुआ है, आपको करना है, वो आपका इनर वर्क है, मान लीजिए। उसे समझ जाइए कि वो यूनिवर्स ने आपको दिया है। और देखो दोस्तों, डीएम तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का एक मोहरा है। वो तो आपको वही करवाएगा ना कि जो यूनिवर्स उससे करवा रही है। वो खुद नहीं जानता वो क्या कर रहा है, खुद थोड़ी बताया उसे, यूनिवर्स करवाएगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आप कभी कभी बात करना चाहते हैं डीएम से, बड़ी बात करने का दिल होता है, बड़ा दिल होता है, बड़ा दिल करता है कि बात करें बात करें बात करें। चलो, हमने फ़ोन लगा भी लिया, लगा ली, लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहता कि अब अभी आप बात करें। डीएम भी बहुत अच्छी तरीके से उसका आंसर करता है, लेकिन क्या होता है, किन्हीं कारणों से आपकी कॉल कट हो जाती है, आपकी कॉल मिलती नहीं, डीएम मिलता नहीं, डीएम चला जाता है, या आपको कोई बुला लेता है, या कोई काम आ जाता है, या कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ भी दोस्तों, लेकिन आपकी बात नहीं हो पाती। सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं आपके पास, डीएम भी आपसे बात करना चाहता है, लेकिन
यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप बात करें, इसलिए वो आपकी कॉल कट कर देता है, आपकी कॉल कट हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डीएम आपसे लड़ता है, झगड़ता है, तो वो भी तो यूनिवर्स की वजह से ना, यूनिवर्स ही तो उससे करवा रहा है ये सारा काम। तो प्लीज़ अपने डीएम को कभी कर्स ना करें इसके लिए कि उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा। दोस्तों, जब आप इस जर्नी पर आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे, आप देखोगे इस बात को, आप महसूस करोगे कि अरे, मेरा डीएम तो मेरा ही साथ दे रहा था, वो तो मेरी ही कमियां निकाल कर बता रहा था ताकि मैं इन सब चीज़ों पर काम करूं। और आप इतने उस जर्नी में इतने यूनिवर्स से गाइडेड हो जाते हो कि दोस्तों फिर आपको किसी की तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए डीएम ने कुछ कहा, ट्रिगर कर दिया, आपको ट्रिगरिंग से फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे ट्रिगर हुआ क्यों है मुझे, डीएम ने ऐसा ट्रिगर मुझे किया क्यों, अच्छा इस बारे में ट्रिगर किया है तो यानी कि ये मेरी कमी होगी, इस पर मुझे काम करना चाहिए, इस पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसलिए इसलिए मेरे डीएम ने यहाँ पे ट्रिगर किया मुझे। आप आप अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हो दोस्तों। आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब मुझे अपनी लाइफ को एनालाइज कैसे करना है, मुझे कहाँ देखना है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ क्या नहीं। दोस्तों, ये बड़ी प्यारी जर्नी है। आप जब आगे जाओगे तो इसमें आप एक एक उस कांटे का शुक्रिया अदा करोगे जो इस जर्नी में आपको लगा। आई रिपीट, एक एक कांटे का शुक्रिया अदा करोगे जो इस जर्नी में लगा। एक एक इंसान का शुक्रिया अदा करोगे जिसने आपको ट्रिगर किया। एक एक पेड़ पौधे हवा सबका शुक्रिया अदा करोगे। आप इतने ग्राउंडेड हो जाओगे और आप इतने शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओगे कि हर चीज़ का शुक्रिया अदा करोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बदले में अपनी मोहब्बत, अपना कुर्ब आपको दे दिया। आपके दिल में उसने अपनी रहमतें बिठा दी, अपनी नेमतों से नवाज दिया और आपके दिल को बिल्कुल पुरसुकून कर दिया। दोस्तों, ये सुकून आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह ताला के, या ये कह लीजिए कि यूनिवर्स के, जिसने ये आपको जर्नी दी है वही आपके दिल को सुकून देगा। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप शुक्रगुज़ार बनते जाएंगे लोगों के, उन्होंने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके दिल से यही निकलेगा क्योंकि आपको जो मिला होगा ना वो आप जानते होंगे, सिर्फ आप। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कितनी भी तकलीफ़ हो, आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, देखिए आपकी सोल का आधा पार्ट है डीएम, इसलिए उसे कर्ज मत करिए कभी। वो वही कर रहा है जो उसे यूनिवर्स करवा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, आप इस जर्नी पर वादा कीजिए कि डीएम को कभी कर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो आपके सोल का हाफ पार्ट है। आपकी सोल सब जानती है, जब आप कर्ज करते हो अपनी ही सोल को तो बताइए नेगेटिविटी आएगी ना। फिर तो आप बिल्कुल ऐसा समझोगे कि जैसे आपकी पॉजिटिविटी को किसी ने कैद कर लिया है, आप खुद भी खुश नहीं रह पाओगे अंदर से, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लिख लीजिए कहीं पर कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए या कितनी भी ज़ोर का ट्रिगर हो जाए, आपको डीएम को कर्ज नहीं करना है। एक्चुअली आपको किसी को कर्ज करना ही नहीं है दोस्तों। ये जर्नी आपको अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने चुना है, तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए ना, है ना। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है और आपकी ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत 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 अच्छी होने वाली है। और इंशाअल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।